बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद जावेद। एक नए सेशन के साथ आपके रूम में हाज़िर है। आज हम गोटलैंड फार्म लाला मूसा में मौजूद हैं और हम जो है ना वैक्सीन लगा रहे हैं क्लोस्ट्रीडिया की, टॉक्सिप्रा के नाम की है। और ये हिल्टन फार्मा जो कि जिनका आप जानते हैं कि ट्राइबर्सन का इंजेक्शन आता है, बहुत मशहूर है, वो आता है। तो हम ये ना लगा रहे हैं जानवरों को। क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन जो होती है ना, जिनके अंदर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, कोई एंटीबायोटिक बीमारी के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। तो ये जो वैक्सीन है ना, ये जो काम करती है ना, इसके अंदर इंटेरोटॉक्सीमिया है, यानी कि आंतड़ियों का जहर है। पेचेस जो होते हैं ना, उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत करती है ये। इसके अलावा चौड़े मार, ब्लैक वाटर जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर क्लोस्ट्रीडिया आता है। जो सरकारी वैक्सीन होती है ना, उसके अंदर सिर्फ जो है ना क्लोस्ट्रीडिया शोवियाई जो होता है ना, ब्लैक वाटर के हवाले से, जो कि ब्लैक वाटर पे ही काम करता है, सिर्फ वो होता है। इसके अंदर ब्लैक वाटर भी है, पेचस भी है, इंटेरोटॉक्सीमिया भी है, रत मूत्रा जिसे हम कह देते हैं रेड वाटर, पेशाब के साथ खून का आना, ख़ास तौर पे सर्दियों में आता है। और सर्दियों में किस वजह से आता है, गर्मियों में किस वजह से आता है, ये दोनों मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सर्दियों में जो होता है ना, फास्फोरस की कमी की वजह से आता है, और गर्मियों के अंदर चिचड़ों के काटने की वजह से जानवरों के अंदर पेशाब के साथ पेशाब में खून आता है जानवरों में। तो ये हम वैक्सीन कर रहे हैं। ये तकरीबन इतनी महंगी भी नहीं है, ना इतनी सस्ती है, ना इतनी महंगी है। बेहतर है कि आप जिन लोगों ने ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं, चाहे वो गाय, भैंस और भेड़ या बकरी, इनके अंदर ये लगती है। और ये इसकी जो डोज़ है ना, 2 ml है, सब कट लगानी है। और ये ऑयल बेस है। ऑयल बेस्ड जो वैक्सीन होती है ना, वो जल्द में ही लगती हैं। इसके अलावा वाटर बेस्ड वैक्सीन जो होती है ना, वो जल्द में जल्द अब्जॉर्ब कर जाती हैं, जिसकी वजह से ना रिएक्शन भी बाज़ औक़ात हो जाता है। जो ऑयल बेस्ड वैक्सीन होती है ना, वो जल्द में लगाई जाती है और वो स्लो अब्जॉर्ब होती है, और उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। अगर आप बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं तो आप 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगा लें। और उसके अलावा ये साल में एक ही मरतबा लगेगी। पहली जो डोज़ है ना, वो बूस्टर 21 दिन के बाद लगेगी, और उसके बाद आप साल पे साल लगाते जाएंगे। तो इससे ना बहुत ज़्यादा बीमारियों पे कंट्रोल हो जाएगा अपना। और इसके अलावा अगर एक जानवर भी आपका ज़ाया हो जाता है, या किसी को बीमारी आ जाती है, जिसके अंदर आप लगा लें कि ब्लैक वाटर या फिर रेड वाटर या फिर पेचस लग जाते हैं। पेचस पे भी जानवरों को, अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, तो आप रोज़ बरोज़ अपने जानवरों के अंदर पेचस के मसाइल देखेंगे। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जिनमें हम ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, आप ये पिक्चर भी देख लें इसकी। ये वैक्सीन है टॉक्सिप्रा, हिल्टन फार्मा की ये है प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसके पहले हमने ना जो गोटलैंड का प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे जो उसका यूट्यूब पेज है ना, उस पे हमने एक पहले यूट्यूब की ना एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, जिसके अंदर हम ना क्लोस्ट्रीवैक जो फेट्रो कंपनी की है ना, वो इस्तेमाल की थी। तो हमने ना अलग-अलग जो हमारे पेल है ना, यानी कि अलग-अलग बाड़े हैं, उनके हमने कर दी है, ताकि हमें आगे नेक्स्ट रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कौन सी वैक्सीन जो है ना ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखती है, किसके अंदर मसाइल ज़्यादा आते हैं और किसके अंदर मसाइल कम आते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जैसे-जैसे हमें रिज़ल्ट मिलते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे आगे। ये जो वैक्सीन है ना, बच्चों के अंदर भी लग जाती है। जो क्लोस्ट्रीवैक है ना, वो बच्चों के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, वो 4 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर इस्तेमाल होती है। ये टॉक्सिप्रा वाहिद वैक्सीन है जो बच्चों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। 1 सीसी सब कट बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक थोड़े दिन पहले ना हमारा बच्चा एक ज़ाया हुआ है, जिसको ना ब्लैक वाटर का मसला आ गया था, उसकी टांग ना फूल गई थी। तो उसकी वजह से ना हम ज़्यादातर यही करेंगे कि हम उन जानवरों के बच्चे जो है ना, उनके अंदर भी वैक्सीन हम कर दें अर्ली। तो क्योंकि नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा फार्म है, एक से दूसरे को, दूसरे से, क्योंकि ज़ूनोटिक बीमारियां जो होती हैं ना, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। इसी तरह इकोलाई मास्टाइटिस है, वो जब हम मिल्किंग करते हैं ना, हम हाथ वाश नहीं करते, हैंड वाश नहीं करते, तो उसी से हम दूसरे के मिल्किंग करते हैं, तो इसके जरासीम दूसरे को लगते हैं, उसमें भी आ जाती है मास्टाइटिस, और उससे तीसरे को। अगर हम हैंड वाश करके एक बकरी की मिल्किंग की है, हैंड वाश किए हैं, अगर दूसरी की तरफ जाते हैं, तो वो जो स्पर्म्स होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे एक से दूसरे जानवर। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 नमाज अदा कीजिएगा। एक मरतबा ये आप तरीका देख लें लगाने का। सब कट लगानी है जानवरों को। आप बड़ा जानवर है तो इसकी जो डोज है ना, वो 4 सीसी लगेगी, और अगर भेड़ बकरी है तो उसके अंदर जो है ना, वो जो डोज है ना, वो 2 सीसी लगेगी, सब कट लगेगी। ये जिल्द के अंदर है, आप ये देख लें कि जिल्द के अंदर है, और इसको फिर भी आपने खींच लेना है, और यहाँ से आपने इंजेक्ट कर देनी। तो ये ना छोटा सा ना स्पॉट बन जाता है, जिसको ना आपने थोड़ा सा ना प्रेस करके ना खिला देना, ताकि ना गिल्टी वगैरह ना बने।
तो इसके अलावा अगर आपको और कोई मसला है या फिर आपने किसी बारे में वैक्सीन के बारे में पूछना है या फिर आपको ये वैक्सीन चाहिए, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, जिसको भी ये ज़रूरत हो वैक्सीन की तो वो मुझसे रब्ता कर ले, आपको मिल जाएगी। आप जहाँ भी मर्जी हैं आपको वहाँ पे हम भेज देंगे TCS के थ्रू या फिर जो भी टैबों के थ्रू हम भेज देंगे, आप तक वो ना रसाई मिल जाएगी आपको वैक्सीन। तो आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।